नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा देश के बारे में जिसको माना जाता है स्वर्ग का टुकड़ा, जिस पर आज तक कोई भी विदेशी शासक जैसे कि मुगल और ब्रिटिश भी राज्य नहीं कर सका। एक ऐसा देश जहां नहीं बिकती कोई भी नशीली चीज यानी कि ड्रग्स। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट में बसा स्वतंत्र देश नेपाल की। दोस्तों, भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल देश बेहद ही खूबसूरत है। इससे जुड़े ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको एक बार अवश्य जानना चाहिए। नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत देश है दोस्तों, जहां पर अक्सर लोग अपनी छुट्टियां बिताने और प्रकृति के करीब कुछ वक्त बिताने के लिए आते हैं। यह देश न केवल भगवान बुद्ध का घर था, बल्कि यह वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का निवास स्थान भी रह चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिन्हें देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। हालांकि नेपाल के बारे में जानने के लिए बस इतना ही नहीं है। यकीनन इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ इस देश से जुड़े कुछ फैक्ट्स व्यक्ति को और भी अधिक अचंभित करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको नेपाल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो यकीनन आपको भी बेहद अच्छे लगेंगे। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा, अगर कोई कहता है कि उसे जंग में जाने से डर नहीं लगता तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या तो फिर वो गोरखाली है। जी हाँ दोस्तों, फियरलेस आर्मी गोरखाली नेपाल के हैं जो खुद का देश का रक्षा तो करते ही है, साथ ही इसके अलावा भी ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी लगाए दुनिया के कई मुल्कों में अपने सेवा देते आ रहे हैं। और जय काली आयोग गोरखाली का स्लोगन के साथ जब ये जंग के मैदान में कूद पड़ते हैं तो दुश्मनों की पसीने छूट जाते हैं और जो दुश्मन इन्हें देखकर नहीं भागता उसको ऐसा मौत देते हैं कि दुश्मनों की रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, नेपाल दुनिया का 0.03% और एशिया का 0.3% लैंड एरिया कवर करता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां है यहाँ। जी हाँ दोस्तों, आपने तो जरूर सुना होगा, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर कई पर्वत चोटियां स्थित है। इसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों यानी कि पूरी वर्ल्ड की टॉप 10 माउंटेन की अगर हाईएस्ट माउंटेन की हम बात करते हैं तो उसमें से 8 तो सिर्फ नेपाल में ही स्थित है। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसको सगरमाथा भी कहा जाता है। दोस्तों, तभी तो हिमालय के गोद में बसा ये नेपाल देश को स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद है सबसे गहरी घाटी। दोस्तों, आमतौर पर नेपाल के पर्वत हमेशा ही दुनिया में लोगों को आकर्षित करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल ऊंचाई और गहराई दोनों में ही एक बेहतरीन क्षेत्र है। यहाँ पर 4,375 मीटर गहरी काली गंडकी की घाटी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। यह घाटी काली गंडकी नदी द्वारा बनाई गई है और इसे अंधगलसी भी कहते हैं। दोस्तों, नहीं मनाया जाता है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने स्वतंत्रता दिवस बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, लेकिन फिर भी यह देश कभी किसी अन्य देश या साम्राज्य का गुलाम नहीं रहा। ऐसे में जब इस पर कब्जा ही नहीं हुआ तो आज़ादी का कोई सवाल ही नहीं रहा, इसलिए वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया जाता है। लेकिन हाँ, इस देश में 20 सितंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि विक्रम संवत अनुसार असोज 3 गते को यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जाता है। नेपाल में 1491 एडी में मुस्लिम का प्रवेश हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तब नेपाल में मल्ल शासक थे और राजा रत्न मल्ल के पाला में प्रवेश किया था नेपाल में मुस्लिम।
दोस्तों यूं तो नेपाल पहले ही हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, पर 28 मई 2008 को इसे सेकुलर कंट्री यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दोस्तों ये अलग बात है कि अभी भी हिंदू पूजा और कार्यक्रमों में नेपाल आर्मी, पुलिस जैसे सुरक्षा कर्मी के साथ साथ देश को चलाने वाले पॉलिटिशियन भी सहभागी रहते हैं। दोस्तों नेपाल देश में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। इस देश में महिलाओं पर अत्याचार करने पर कड़ी से कड़ी सजाए की प्रबंध है। यहाँ पर कुमारी लड़कियों की पूजा का रिवाज है। क्या दोस्तों आपको मालूम था ये पहले? अगर नहीं मालूम है तो अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ। नेपाल में कुमारी लड़कियों की पूजा करने का परंपरा है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर एक कुमारी मंदिर भी है जिसकी लोगों के बीच बहुत ही अधिक मान्यता है। दरअसल इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक बार नेपाल में बहुत ही भीषण भूकंप आया था जिससे पूरा नेपाल ही क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कुमारी देवी के मंदिर के आसपास की जगह को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई। इसके बाद से ही वहां पर नवरात्रि के समय कुमारी लड़कियों का पूजा किया जाने लगा। दोस्तों नेपाल समय में है पीछे। समय के मामले में नेपाल दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा पीछे है। दरअसल नेपाल का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलता है बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसके कारण यहाँ का समय UTC अर्थात विश्व मानक समय के करीबन 45 मिनट पीछे है। ऐसे में अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको वहां पर अपनी घड़ी 45 मिनट पीछे करनी होगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का इकलौता ऐसा ध्वज है जो ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। दोस्तों ये ट्रायंगुलर शेप वहाँ का नेपाल का जो गौरवशाली सागर माथा का बयान करता है। साथ ही इसके झंडों में एक सूरज और एक चांद भी देखने को मिलता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये देश तब तक रहेगा जब तक सूरज और चांद रहेगा। दोस्तों स्पाइनी बैबलर एक पंछी है जो नेपाल को छोड़कर और कहीं नहीं पाया जाता है। दोस्तों लालीगुरांस या फिर रोडोडेंड्रन फूल यहाँ का राष्ट्रीय फूल है, जो इस देश में आपको 32 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों लप्सी यानी कि चोरेस्पोंडियाज एक्सिलरिस एक फल का नाम है जो नेपाल को छोड़कर और कहीं नहीं पाया जाता है। इस यूनिक फ्रूट को नेपाली हॉग प्लम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि नेपाल में सबसे पहले अंतुडाँडा में सूर्य उदय होता है, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दोस्तों आज का ये जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। फिलहाल आज के वीडियो से मैं प्रिंस राज झा को दीजिए इजाज़त। फिर से अगली बार आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, नमस्कार, टेक केयर।